सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम पेश हैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के जिसकी चर्चा आपके आसपास प्रायः नहीं होती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे सोचने की और करने की आवश्यकता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये चर्चा तो पहली बार सुन रहे हैं। जी हाँ, ये सही बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इस चर्चा पे आपने गौर किया, अमल किया तो आपके कई तरीके से नुकसान नहीं होंगे जो हो रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करते हैं आज जो आपकी फसलों के बीच में एक घास पाई जाती है, गाजर घास। उसी को कांग्रेस घास भी कहते हैं, उसी को पार्थेनियम घास भी कहते हैं, और इसका नाम चटक चांदनी भी है। चटक का मतलब होता है तेज, और चांदनी जैसा। तो इसके फूल जो होते हैं वो देख करके दूर से ही पहचान में आ जाता है कि यह कांग्रेस घास है या गाजर घास है। जिस नाम से जिस क्षेत्र में लोग जानते हों, तो कुछ दूर से ही देख करके इसको पहचाना जा सकता है। इस पौधे में इतनी क्षमता होती है कि एक पौधे से 30,000 पौधे बनते हैं। यानी कि तकरीबन एक पौधे में 30,000 बीज जो आसपास गिर के जमते हैं। यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन रेट 1:30,000, 1:30,000 होता है। इतनी तेज गति से ये फैलता और उगता है। यह पार्थेनिन नाम का एक केमिकल छोड़ता है। पार्थेनिन क्या काम करता है कि आपकी जो भी फसल बोई हुई है, तो इसके असर से आसपास की वो फसल की बढ़वार बहुत कम हो जाती है। यानी अच्छी तरीके से वो आपकी फसल बढ़िया तरीके से बढ़ नहीं पाती है, और जब बढ़ नहीं पाएगी तो आपको उससे जो पैदावार मिलनी है वो प्रभावित होती है। जैसा कि प्रायः आप भी देखते होंगे, जो लोग जानते हैं इसको पहचान समझ गए, जानते बहुत लोग हैं, जो लोग समझ गए उन्होंने ये भी देखा होगा कि कांग्रेस घास का पौधा जो खड़ा है उसने कुछ दूर तक ऐसा कवर कर रखा है कि फसल वहां पे कमजोर है। तो अंदाजा लगाइए कि आपके खेत में कुल कितने पौधे हैं और कितने अभी जमेंगे
और उसके आसपास की फसल बहुत कमज़ोर है, तो आपके कुल बोई गई फसल पैदावार को कितना घटाएगी। यह आंकड़ा पाया गया है कि 40% तक आपकी पैदावार को ये खत्म करती है। पूरा खर्चा आप करते हैं फसल को तैयार करने में, पूरी मेहनत आप करते हैं। केवल एक कारक आपकी उस फसल की पैदावार को 40% तक खत्म कर देता है। तो किसान भाई तो हमारे ये नुकसान नहीं चाहते हैं, नहीं चाहेंगे कि हमारा नुकसान हो, लेकिन बहुत दफ़ा कारण समझ नहीं पाते और कुछ घासों को देखा अनदेखा भी करते हैं या ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो आप होशियार हो जाइए, और केवल इसी एक तरीके से आपको नुकसान नहीं देती है कांग्रेस घास। अभी तो हमने फसल में होने वाला नुकसान बताया, अब अगला नुकसान आप सुनिए। यदि ये जानकारी आपको पहली बार मिल रही है तो आप अचंभित होंगे कि ऐसा भी करती है ये कांग्रेस घास। जी हाँ, ऐसा भी करती है। क्या है दूसरा नुकसान? जो हमारे किसान भाई खेतों में काम करते हैं और जिस क्षेत्र में, जिस खेत में ज़्यादा खड़ा है, ये गाजर घास, और फूल आ रहा है, तो आप जानते होंगे कि फूल जहाँ कहीं भी आ रहा होता है वहाँ पे परागकण भी बनते हैं या झड़ते हैं या उड़ते हैं। तो ये कांग्रेस घास के परागकण भी उड़ते हैं, झड़ते हैं। तो वहाँ काम करने वाले व्यक्ति को यदि ज़्यादा समय तक वो काम कर रहा है कांग्रेस घास के बीच में, तो उसे चर्म रोग हो सकता है, एलर्जी पैदा हो सकती है, हे फीवर नाम का बुखार हो सकता है या होता भी है। मैंने भी कभी कभार देखा और समझा है। एक और विशेष रोग हो जाता है जिससे किसान भाई प्रभावित हो जाते हैं, और वह रोग है दमा। जिसके रसायन के प्रभाव में, इसके पराग कणों के प्रभाव से इंसान को दमा रोग भी बन जाता है, और वह व्यक्ति फिर उस रोग का शिकार हो जाता है। इसलिए बचाव करना बहुत जरूरी है। तीसरा नुकसान पशुओं को भी आता है। पशुओं में भी ये असर करता है। पशु चरते चरते या किसी तरीके से गाजर घास खाए, और अगर वो दुधारू पशु है
तो कभी कभार थनों में सूजन भी आती देखी होगी आपने या सुना होगा कि थन सूज जाते हैं। उसका कारण किसी की समझ में नहीं आता या इतना दिमाग नहीं चलाता व्यक्ति, इतनी जानकारियां लेने का प्रयास नहीं करता है कि ये थन कैसे सूज गए, बस वो सीधे इलाज के लिए भागता है। तो आज आप ये भी जान लीजिए कि गाजर घास खाने से, अच्छी मात्रा में गाजर घास जानवर ने खाया तो उसके थनों में सूजन आ सकती है। और फिर वो सूजन कितना क्या नुकसान करती है आप लोगों ने देखा ही होगा। अल्सर भी हो सकता है, और यहाँ तक कि अगर ज़्यादा मात्रा में कांग्रेस घास खा लिया है पशुओं ने तो पशु मर भी जाते हैं। फिर वो जल्दी से कोई बचा नहीं पाता है और ना ही कारण समझ पाता है। एक और चीज जो प्रायः आप में से भी बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा या पाया होगा कि कांग्रेस घास खाने पर या प्रायः खाने पर उस पशु के दूध में कड़वाहट आती है। जो कोई उसका दूध इस्तेमाल करता है तो उसको ये लगता है दूध कड़ू कड़ू सा है। तो हमने तो ऐसा भी पाया, तब लोग हवा बयार की बात करने लगते हैं कि कोनो लाग बाधा आ गई होगी, लग गई होगी। लेकिन लाग बाधा पे जल्दी ना जाया करिए आप लोग। विज्ञान से जुड़ेंगे तभी बचत रहेगी और ज़्यादा नुकसान आपका नहीं हो पाएगा। तो इसको जानवर ने कई दिनों तक या ज़्यादा खाया तो उसका दूध कड़वा कड़वा लगने लगता है। तो ये कई तरीके के नुकसान। तो अब बात आती है कि कहानी तो इतनी बताई गई, लेकिन हम करें क्या कि वो कांग्रेस घास खत्म हो। तो भाई देखिए, ये है बहुत बड़ी जिद्दी घास, बहुत बड़ी बेशरम घास। इसके लिए आपको एकदम लगना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। तो उसमें सबसे आसान तरीका तो ये बनता है कि इस घास में फूल आने के पहले ही एक एक पौधा जो भी दिखाई देता है उसको हाथ से उखाड़ दीजिए और कहीं एकत्रित करके सुखा करके जला दीजिए। साथ में ऐसा ही एक जैविक तरीका ये भी बनता है कि गेंदे के पौधे आप अपने खेत के चारों तरफ मेड़ पर या बीच में जहाँ कहीं जगह खाली है गेंदे के पौधे लगाइए। क्योंकि गेंदे के पौधे से जो रसायन रिलीज होता है वो कांग्रेस घास की बढ़वार पर बाधा डालता है। तो गेंदे के प्रभाव से कांग्रेस घास की बढ़वार रुकती है।
और गेंदे की फसल, गेंदे के पौधे अगर आप इस तरीके से अपने खेत में, खेत के चारों तरफ या और खाली जगह में लगाते हैं तो और एक फायदा आपको मिलेगा। आपने उस खेत में जो फसल बोई है, आपकी उस फसल में कीड़े मकोड़े भी बहुत कम लगेंगे। एफिड्स, मच्छर जैसे और भी कई तरीके के कीड़े मकोड़े गेंदे की गंध से दूर भागते हैं। अगला फायदा गेंदा लगाने का, अगला फायदा ये भी मिलेगा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर फूलों की मांग नहीं है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर पूजा नहीं होती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर मंदिर नहीं बने हैं। उसके अलावा भी कई कामकाज में फूलों की मांग होती है। तो अगर आपके पास अच्छी मात्रा में गेंदा लगा है, फूल तैयार हो रहे हैं, तो उनकी बिक्री भी की जा सकती है। बिक्री करने के भी कई तरीके हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप ही समझिए, हम तो केवल इशारा दे रहे हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां फूलों की मांग नहीं है। पैदा होते समय फूल चाहिए, कोई मृत्यु को पा जाता है उस समय फूल चाहिए, बीच की जीवन शैली में बहुत दफ़ा फूल चाहिए। तो गेंदा अगर आप लगा लेते हैं इस तरीके से, तो आपके खेत में कांग्रेस घास की बढ़वार भी रुक जाएगी। कांग्रेस घास पनप नहीं पाएगी, तो आप कई तरीके की बीमारियों से बचेंगे, आपके पशु कई तरीके की बीमारियों से बचेंगे, आपकी फसल बचेगी और साथ में एक इनकम भी होगी फूल बेच करके। खैर, अब आते हैं हम केमिकल वाले तरीके पे कि इसको केमिकल से कैसे ख़त्म किया जाए या फसलों का बचाव किया जाए। तो भाई, अगर आप मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें बो रहे हैं तो बोने के तुरंत बाद एट्राजीन नाम की दवा 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, लेकिन बोने के तुरंत बाद, यानी कि जमाव के पहले इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ज्वार, बाजरा, मक्का जमने पाए उससे पहले आप एट्राजीन का इस्तेमाल कर दीजिए, तो उस खेत में ये चटक चांदनी की चांदनी नहीं दिखेगी। अब एक दूसरा तरीका भी है दवा का कि मान लीजिए वहां पे फसल नहीं है और आपकी चटक चांदनी
कायदे से बढ़ गई है, फूल दे रही है, अभी बीज भी देगी। तो फूल आने के पहले, अगर फूल आ गया तब नहीं, फूल आया ना हो कांग्रेस घास में, उसके पहले आप लीजिए ग्लाइफोसेट 2 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से, और मैट्रीब्यूजन ये भी 2 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से, और इस्तेमाल कर लीजिए। तो आपकी कांग्रेस घास खत्म हो जाएगी। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत कीमती है। आपकी फसल का नुकसान भी बचेगा, आपका नुकसान बचेगा, आपके पशुओं से होने वाला नुकसान बचेगा। अपनाइए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।